हाय एवरीवन, आई एम एसआर के एंड यू आर वाचिंग ग्रामर वाला। तो फ्रेंड्स, हमारी चल रही टेंस की सीरीज और टेंस की सीरीज में अगला हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब है अगर फ्यूचर की किसी भी बात को हमें इंडेफिनिट बोलते हैं, यानी कि उसके बारे में शुरू होने और उसके खत्म होने के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है, तो उस टेंस को हम कहते हैं कि वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ, ये ध्यान रखना है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा, गी या गे आदि ये शब्द अगर आते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा, गी, गे ये आना चाहिए, तो हमारा वो टेंस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सिंपल कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं आई वी, इनके साथ हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको आई वी के साथ हम कब आई वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल का। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा कोई भी वाक्य नॉर्मली सिंपल होता है, तब हम सबसे पहले रूल है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये रूल है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कह लें या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लें। तो इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है दो, शैल और विल। तो हम कब शैल का यूज करेंगे और कब विल का यूज करेंगे? जब सामान्य अर्थ में कोई भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा जिसके अंत में क्रिया के साथ गागी गया आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई और वी के साथ में शैल का यूज करते हैं। अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं विल। जब कोई भी हमारा सिंपल सेंटेंस सामान्य अर्थ में होगा तब हम आई वी के साथ सेल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। मैं कल अपने भाई से मिलने शहर जाऊंगा। तो मैं कल अपने भाई से मिलने शहर जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है आई के साथ हम यूज करते हैं शैल। मेन वर्ब है जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। ऑब्जेक्ट क्या है? टू, सिटी। अब फिर अगला सेंटेंस बचा है इसमें, अगला फ्रेज हमारा जो बाकी है अपने भाई से मिलने, टू सी या मीट, टू मीट माई ब्रदर। आने वाले कल की इंग्लिश होती है टुमारो। आई शैल गो टू सिटी टू मीट माई ब्रदर टुमारो। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। वे अपने मित्रों को दावत पर बुलाएंगे। वे अपने मित्रों को दावत पर बुलाएंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा वे, दे के साथ यूज होगा विल। बुलाएंगे, बुलाने के लिए यहां पर हम बुलाना यानी कि आमंत्रित करना, इनवाइट, वैसे काल भी लगा सकते हैं। दे विल इनवाइट,
अपने मित्रों, तो दे के साथ उसकी पॉजेसिव होती है देयर फ्रेंड्स। दे विल इनवाइट देयर फ्रेंड्स दावत पर, दावत के लिए ऑन फीस्ट। तो ये सेंटेंस हमारे, जब हम नॉर्मली सेंटेंसेस सिंपल बोलते हैं सामान्य अर्थ में, तो हम आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस कोई इम्फेटिक है, इम्फेटिक का मतलब होता है कि जब हम वाक्य में अपने अनिवार्यता बाध्यता लाते हैं, अनिवार्यता यानी कि कोई भी वर्क है वो होना होगा, तो ये अनिवार्य हो गया। बाध्यता, किसी को हम फोर्स करते हैं कुछ वर्क करने के लिए, या मैं खुद अपने लिए या किसी दूसरे के लिए। तो जब वाक्य हमारा कंपलसरी हो, उसमें जो एक्शन है या फोर्सली उसको होना है, या कोई थ्रेटनिंग होती है, किसी को हम धमकी देते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम अप्लाई करते हैं आई और वी के साथ यूज करते हैं विल का, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं शेल का। तो ये हुआ हमारा एम्फेटिक का। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, हम इसका सीरियल जो है नंबर 1 डाल रहे हैं। ओके, मैं अपने घर की कल अवश्य पुताई करूंगा। ओके, मैं अपने घर की कल अवश्य पुताई करूंगा। इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और एक दूसरा भी तरीका है, मुझे अपने घर की कल अवश्य पुताई करनी पड़ेगी। तो दोनों सेंस में हमारा सेंटेंस जो है वो एम्फेटिक का है, क्योंकि इसमें जो है वर्क हमारा कंपलसरी। तो सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ हम सामान्य अर्थ में यूज करते हैं सेल का। लेकिन जब सेंटेंस हमारा कंपलसरी हो, अनिवार्यता हो, सेंटेंस में बाध्यता हो या कोई थ्रेटनिंग हो, तो उनके लिए हम सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को बदल देते हैं। तो आई वी के साथ विल का और अदर सब्जेक्ट के साथ हम शेल का यूज करते हैं। तो आई के साथ यूज करेंगे यहां पर विल, आई विल। पुताई करना, व्हाइट वाश, अपने घर, माई हाउस। ये अवश्य जो है, अवश्य वर्ड अगर आता है हिंदी में तब भी हम उसकी इंग्लिश नहीं लगाते, और अगर ना आया हो और वाक्य हमारा जो है वो कंपलसरी उसमें एक्शन है या बाध्यता है या कोई थ्रेटनिंग है, तब भी हम वहां पर अवश्य या इस तरह के वर्ड्स की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। तो आई विल व्हाइट वॉश माई हाउस टुमारो। ओके, तो ये सेंटेंस, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा। वह तुम्हें धोखा अवश्य देगा, या वह तुम्हें अवश्य धोखा देगा। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा ही। वैसे सामान्य अर्थ में अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, लेकिन ये सेंटेंस हमारा इम्फेटिक, तो इसमें हम अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे शैल का। ही शैल, धोखा देना, चीट या डिसीव, ही शैल डिसीव यू। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये हमारे कंप्लीट हुए। तो एक बार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले पहचान देखेंगे कि अगर हम कोई भी बात बोलते हैं या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो उस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गागी आता है, तो वो हमारा टेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट विल या शेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल या शेल, इनका भी हम इस्तेमाल यूज दो तरीके से करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा सामान्य अर्थ में है तो आई वी के साथ हम यूज करेंगे शेल का, अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे विल का। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हमारा इम्फेटिक है, जिसमें अनिवार्यता हो, बाध्यता हो या थ्रेटनिंग धमकी हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। आई वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे शेल का। एक इसका हमने और आपको हिंदी में बताया
कि इस तरह का सेंटेंस ना होकर बल्कि इस तरह से हो सकता है पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे। तो इस तरह के वाक्य को भी हम इसी तरह के रूल से बना सकते हैं। आई वी के साथ विल का और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करके हम उन वाक्यों को बना सकते हैं या अपनी बात को कह सकते हैं। ओके, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा नॉट एडवर्ब है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाता है। तो रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, इसके बाद में आ जाएगा नॉट, एडवर्ब ऑफ निगेशन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। निगेटिव का तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कल अध्यापक हमें राजनीति के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। तो सेंटेंस है कल अध्यापक हमें राजनीति के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। तो ये टुमारो, इसका यूज हम सब्जेक्ट के पहले कर सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में, दोनों चीजें ध्यान रखना है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड्स को हम सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। टुमारो द टीचर, अब इस तरह से क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हमारा द टीचर, इसके साथ हम यूज करेंगे विल सामान्य अर्थ में। विल नॉट मेन वर्ब है, पढ़ाना, पढ़ाना की होती टीच, ऑब्जेक्ट है अस, राजनीति के बारे में अबाउट पॉलिटिक्स। ओके, कल अध्यापक हमें राजनीति के बारे में नहीं पढ़ाएंगे। टुमारो द टीचर विल नॉट टीच अस अबाउट पॉलिटिक्स। तो एक एम्फेटिक का देख लेते हैं। ये बच्चे कल इस बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे। ये बच्चे कल इस बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे, तो इसको हम फोर्सिबली कह सकते हैं। कोई फोर्सिबली कह रहा है कि ये बच्चे कल बगीचे में प्रवेश नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो दीज चिल्ड्रेन विल, सॉरी अब यहां पे फोर्सिबली, तो उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। शैल नॉट, वर्ब है प्रवेश करना, एंटर इस बगीचे में, दिस गार्डन, टुमारो। दिस चिल्ड्रेन शैल नॉट एंटर दिस गार्डन टुमारो। अब यहां पर एंटर के बाद में कोई प्रीपोजिशन मे के लिए हमने यूज नहीं की, क्योंकि रीच या एंटर के बाद में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल हमारा सब्जेक्ट से पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो जो भी हमारे हिंदी में वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनकी हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो क्या क्या वाला जो वाक्य हिंदी में होगा
उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का यूज पहले करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम्हें कल शहर जाना पड़ेगा? क्या तुम्हें कल शहर जाना पड़ेगा? तो ये क्या है? इसमें एक बाध्यता है, मजबूरी। तो हम सब्जेक्ट यू, तुम्हें यू के साथ यूज करते हैं विल का सामान्य अर्थ में, लेकिन जब कोई सेंटेंस हमारा इंफिनिटिव इस तरह से हो तो हम आईवी के साथ विल का और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करते हैं। तो यहां यू के साथ हम यूज करेंगे शैल। शैल यू, वर्ब है जाना, गो टू सिटी, आने वाले कल की टुमारो। शैल यू गो टू सिटी टुमारो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम तुम्हें सच नहीं बताएंगे? क्या हम तुम्हें सच नहीं बताएंगे? तो यहां पर हमारा सामान्य अर्थ में तो वी के साथ हम यूज करते हैं शैल। सब्जेक्ट है वी, नॉट टेल। बताने के लिए हम यहां पर ट्रुथ के साथ में स्पीक का, लाई के साथ में टेल का यूज करते हैं। शैल वी नॉट स्पीक अब यहां पर है तुम्हें और सच, दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद में यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। स्पीक यू ट्रूथ। ओके, तो शैल वी नॉट स्पीक यू ट्रूथ। अगर हम यहां पर ट्रूथ का यूज यानी कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका यूज हम पहले कर लेते हैं, तो यहां पर जो टू यू है हमारा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम बाद में लगाते, उससे पहले हमको टू लगाना पड़ता। तो होता है शैल वी नॉट स्पीक ट्रूथ टू यू। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अब देखते हैं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस। WH वर्ड प्लस विलिया शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमारा हिंदी का कोई भी वाक्य जिसके अंत में गागी ये आता है और उसके बीच में कोई भी WH वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहां, कैसे, किसने, कब, क्यों, कहां, कैसे, इस तरह का कोई भी WH वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश कब, क्यों, कहां, कैसे की हम सबसे पहले लगाएंगे। फिर वही रूल हमारा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का यूज करेंगे, नॉट मेन की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। अध्यापक बच्चों को, सॉरी टूर की हम हिंदी टूर ही लिख रहे हैं, बच्चों को टूर पर कहां ले जाएंगे? अध्यापक बच्चों को टूर पर कहां ले जाएंगे? तो इसमें जो हमारा WH वर्ड है वो है कहां। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कहां की इंग्लिश यानी कि वेयर। सब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, अध्यापक के साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, वेयर विल द टीचर, ले जाना टेक, बच्चों को ऑब्जेक्ट है हमारा टेक द चिल्ड्रेन।
तो डब्ल्यूएच वर्ड हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज हुआ, मेन वर्ब, इसमें नहीं शब्द नहीं है तो हमने नॉट का यूज नहीं किया, और ऑब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रेन। अब बचा गया टूर पर, ऑन ए टूर। वेयर विल द टीचर टेक द चिल्ड्रेन ऑन ए टूर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये लड़के कल कहाँ दौड़ के लिए जाएंगे। ये लड़के कल कहाँ दौड़ के लिए जाएंगे, तो इसमें जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है वो है कहाँ। वेयर, विल सब्जेक्ट है ये लड़के, दीज बॉयज गो, दौड़, दौड़ के लिए, दौड़ने के लिए भी हम लगा सकते हैं टू रन या रेस, गो फॉर ए रेस टुमारो। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आपको आपके कार्य में क्यों प्रोत्साहित नहीं करेंगे। हम आपको आपके कार्य में क्यों प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो है क्यों। वाई शैल वी नॉट, डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल का यूज कर लिया, नॉट मेन वर्ब है प्रोत्साहित करना, एनकरेज, एनकरेज ऑब्जेक्ट है आपको, आपके कार्य में, इन योर वर्क। वाई शैल वी नॉट एनकरेज यू इन योर वर्क। तो अब लास्ट हमारा इसमें बचता है डब्ल्यूएच वर्ड का, जो आता है हु वाला, और इससे पहले जो इनके साथ हम काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स के पीछे वीडियोस हम बना चुके हैं, आप पिछली वीडियोस देख लीजिए। हु, तो हु का हमारा इसमें सिंपल रूल रहता है, हु के साथ हम यूज करते हैं विल, नॉट अगर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में हमारा नहीं शब्द है तो हम नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। स्वर्ण पदक विजेता की तारीफ कौन नहीं करेगा। तो इसमें जो हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है वो क्या है, कौन, और हु एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। हु के साथ विल, नॉट तारीफ करना, प्रेज या एडमायर, हु विल नॉट प्रेज। स्वर्ण पदक विजेता, द गोल्ड मेडल विनर, सॉरी, हु विल नॉट प्रेज द गोल्ड मेडल विनर। अगर इसी में नहीं शब्द ना हो तो आपकी गरीबी में आपकी सहायता कौन करेगा। तो इसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड है कौन,
हु विल, इसमें नहीं शब्द नहीं है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब है सहायता करना। हु विल हेल्प यू, ऑब्जेक्ट है यू, आपकी गरीबी में, इन योर, गरीबी की होती है पॉवर्टी, हु विल हेल्प यू इन योर पॉवर्टी। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने फर्स्ट टाइप वाला देख लिया, फिर ये सेकेंड टाइप वाला डब्ल्यूएच वर्ड वाला। फर्स्ट टाइप में अगर हमारा हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल या शैल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का। अगर हमारा हिंदी का वाक्य इंट्रोगेटिव है और उसके बीच में कब क्यों कहां कैसे डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का यूज फिर वही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करते हैं, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। हु के लिए जो रूल रहता है उसमें हु के साथ हम विल, अगर नहीं शब्द है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करते हैं।